हेलो दोस्तों, बच्चों और पेरेंट्स। नीट 2013 से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले AIPMT होता था और बहुत पहले जाएं तो उसमें भी दो एग्ज़ाम होता था, प्री और मेंस। 2013 या उससे पहले या उसके बाद भी नीट में 720 लाना एक बड़ा चमत्कार माना जाता था। या कोविड की बात करें, हम कोविड से पहले, अगर मेरे पास तो पूरा डेटा है, कोविड से पहले 2019 में नलिन खंडेलवाल राजस्थान के, इन्होंने 701 नंबर लाके नीट को टॉप किया। 701 नंबर था और वो नीट का टॉप स्कोर था। सेकंड नंबर पे भाविक बंसल दिल्ली से थे, अक्षत कौशिक उत्तर प्रदेश से सेकंड और थर्ड मार्क्स लेके आए थे और इनके मार्क्स थे 700 नंबर। फोर्थ पोजीशन 696 पे था हरियाणा के स्वास्तिक भाटिया साहब का। यानी ये बहुत अच्छे मार्क्स हुआ करते थे। फिर वो एक दौर आया कोविड के बाद का, जिसमें लेट एग्ज़ाम हो गया था, आप सबको पता है, काफ़ी पंगा हुआ था। उस साल शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह, दो बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आए। बहुत हाहाकार मचा कि अरे बाप रे, इतना मेरिट ऊपर चला गया। और इतना ही नहीं, 715 पे चार बच्चे थे उस टाइम, तनमला स्निकिता, विनीता शर्मा, अमृषा एंड गुट्टी चैतन्य, ये सारे 715 पे थे। मेरे पास उस साल की 50 बच्चों की लिस्ट है और 50 तक जाते जाते भी 705 मार्क्स ही था। यानी 2019 से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ गए। जो फर्स्ट रैंक था उससे ज़्यादा, 50 से 100 बच्चे उससे ज़्यादा आ गए। उसके बाद फीमेल में भी बहुत सारी लड़कियां आ गई, उसमें भी टॉप 20 तक जाते आते 701 हो गया। तो ये सारे 19 के टॉपर, आपको पता है 700 से ऊपर सिर्फ 3 थे, 700 या 700 से ऊपर। तो ये जो रिकॉर्ड बना वो उस टाइम बड़ा अप्रत्याशित था। अब इस साल मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बात करने के लिए कि क्या रीनीट होगा, जांच होगी, काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस साल का जो रिजल्ट है वो कुछ 2020 से भी कई गुना ज़्यादा अप्रत्याशित है, 67 स्टूडेंट 720 लाना, ये कुछ इतने लोगों का लक काम कर गया। मैं मानता हूँ कि टॉप 100 वाले जो होते हैं काफ़ी हद तक लगभग सेम होते हैं, इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन जो NTA ने बताया, उन्होंने शायद 1600 कुछ लोगों को बताया, बट रैंक इन्फ्लेशन तो 40 से 60 हज़ार बच्चों का है। अब इतना रैंक इन्फ्लेशन होना, यानी जो जितने मार्क्स पे लास्ट ईयर एक बच्चा रैंक लाया था, इस साल वो 40 हज़ार के आसपास नीचे चला गया। अब जो 630-40 में बच्चा सोच रहा था ऑल इंडिया में उसे ठीक ठीक कॉलेज मिल जाएगा, अब उसे अच्छा प्राइवेट भी मिलने के चांस नहीं है, उसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन लाजमी है। तो कई लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, अलक पांडे जी ने भी आवाज़ उठाई, अच्छा किया उन्होंने, काफ़ी बड़ा उनका बेस है। लेकिन साथ ही साथ वो फर्स्ट रैंक को सेलिब्रेट ना करते तो ज़्यादा सही रहता और ज़्यादा अच्छा बुलंद होता, क्योंकि जब आंसर की रिलीज़ हुआ था तो उन्होंने फर्स्ट रैंक 720 नहीं दिखाया था, अपना 715 या 716 दिखा रहे थे। अब वो फर्स्ट रैंक आया, वो भी NTA के ग्रेस मार्क से आया होगा, आई होप उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर आप अपोज कर रहे हो। लेकिन चलो, अपोज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सब लोग को अपोज करना चाहिए। और क्योंकि मेरा क्लियर कट मानना है कि कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए मोह भंग हो जाएगा, कंपटीशन से डरेंगे। चाहे किसी एग्जामिनेशन में 5000 बच्चा बैठ रहा हो या 5 लाख बैठ रहा हो या 25 लाख बैठ रहा हो, एक एस्पिरेशन होती है और एक प्लानिंग होती है। कल मैं टीवी में देख रहा था, एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैंने 2 साल मोबाइल टच नहीं किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं, उनकी बुक देख लो तो एक लाइन रंगी हुई होती है, एंड दे फेल्ड बिकॉज ऑफ इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड। जो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, इतना सारा नहीं होना चाहिए था। तो इसकी CBI जांच, मुझे लगता है CBI जांच नहीं, लेकिन कोई जांच तो 100% होगी, आप बेफिक्र रहिएगा। कोई जांच 100% होगी। जिनके 655-60 से ऊपर आए हैं वो अपनी विश लिस्ट, चॉइस लिस्ट बना लें। स्टेट कैटेगरी में अगर आप किसी स्टेट से हो तो अपने स्टेट में आप बहुत उम्मीद मत खो कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, चांस नहीं है। हो सकता है स्टेट में कट ऑफ नीचे आए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए वो ये है
कि जांच तो 100% होगी, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा पॉलिटिकल रूप ले चुका है। कल मैंने इंडिया टीवी पे भी देखा, जी न्यूज़ पे भी देखा, आज तक पे भी देखा, एबीपी न्यूज़ पे भी देखा, तो मैं जितने 4 5 6 7 एनडीटीवी पे देखा चैनल कल देखा मैंने पलट के, और उनकी वेबसाइट पे ये न्यूज़ है। उसके बाद बड़ा पॉलिटिकल इशू बन रहा है रीजनल लेवल पे भी, तो इसमें बड़ी सारी पार्टियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसको गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर पाएगी, दैट इज़ 100% श्योर। लेकिन काउंसलिंग कब होगा, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा डिले तो ज़रूर होगा, क्योंकि वैसे भी इन्होंने 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल दिया है, उस रिजल्ट के भी 10-15 दिन बाद शुरू होता था। तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में इस मंथ तक काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। थोड़ी अनिश्चितता है। जिनके नंबर कम आए हैं वो पढ़ाई करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जिनके 670-80 आए हैं उनका देखा जाएगा, क्योंकि 25 लाख लोगों का री एग्ज़ाम कराना उस थोड़ा सा मुझे लगता है चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर गलती पकड़ में आ गई, कोई अच्छी एजेंसी जांच की और गलती आ गई, तब तो री एग्ज़ाम होना ही होना होगा। ये जान के चलो अब री एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं पे गलती पकड़ी गई, वहाँ पे इन्होंने री एग्ज़ाम कर दिया, तो बाकी बच्चे कहेंगे भाई हो सकता है यहाँ पे गलती आपने पकड़ी ही नहीं हो। क्योंकि एक मिस्टेक को हम जनरलाइज कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, कि एक जगह मान लो बिहार में पकड़ी गई तो बाकी जगहों पे हो सकता है पकड़ी ही नहीं गई हो। भाई बिहार में तो आपने बोल दिया कि हमारा यहाँ लीक हुआ था पेपर, हमने पकड़ लिया उन बच्चों को जो उनको पेपर लीक हुआ था, ये तो आपके नॉलेज में आ गया। लेकिन जहाँ पे लीक हुआ लेकिन पकड़ा ही नहीं गया। और इसका इलाज एक ही है कि साल भर में 2 एग्ज़ाम कराए जाए, एक जनवरी फरवरी में करा लो, एक मार्च अप्रैल मई में करा लो। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन लेके जाओ, जहाँ पे सफल्ड क्वेश्चंस आते हैं, किसको कौन सा सेट मिल रहा है, डिफरेंट सेट में एग्ज़ाम होगा, जैसे जेईई मेंस का होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये जान लो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा।